नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहर्ष से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे देव ऋषि नारद जी के विषय में। नारद जी, जिनके विषय में आप लोग अनजान नहीं हैं, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। आज हर टीवी सीरियल में, हर मूवी में, जहाँ पे धार्मिक चैनलों पे बात चलती है तो नारद जी का नाम एक विशेष स्थान के रूप में वहाँ आता है। नारद जी को ज़्यादातर टीवी सीरियलों में और जितने भी आपके एपिक चैनल्स में दिखाया जाता है कि वह पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं और उनको ये वरदान प्राप्त है कि कहीं से भी, कहीं भी, किधर भी जा सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं, उन्हें कोई कहीं पर भी कहीं रोका नहीं जा सकता और इधर की बात उधर करने में सबसे ज़्यादा उनका नाम आता है। पर दोस्तों, आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि नारद जी की जो छवि टीवी सीरियल वालों ने बिगाड़ी है, एक्चुअल में हमारे पुराणों, हमारे एपिक के अनुसार उनकी छवि बहुत महान है। उनके ऊपर एक पुराण रचा गया जिसका नाम है नारद पुराण। नारद पुराण के नाम से उनकी जीवन गाथा से लेकर के और बहुत सारे ऐसे कथाओं का वर्णन उस पुराणों में मिलता है। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वे एक गंभीर व्यक्ति थे, एक योगी थे, एक बहुत महान साधक थे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में विभूति योग अध्याय में इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने कहा, देवर्षि नाम च नारदा, यानी देव ऋषियों में नारद मैं हूँ। यह स्वयं काल का रूप व नारद हैं। और दोस्तों, नारद जी का जीवन बहुत ही रहस्यमय जीवन है और उनकी तपस्या और योग साधना जीवन में कई जन्मों तक चलता रहा। वह एक ऐसे श्राप, वह ऐसे अपराध का दंड भोग रहे थे जो उन्होंने कभी किया ही नहीं, जो बिना किसी मतलब के उनको दे दिया गया और उसी कारण से उनका जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में नारद जी के विषय में एक अलग से बहुत बड़े रूप से इस कथा का वर्णन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस ब्रह्मवैवर्त पुराण की उस कथा के विषय में जो शायद ही आप लोगों को पता हो। दोस्तों, कोई भी कथा शुरू करने से पहले मैंने आपको हर बार बताता हूँ कि हमेशा एक परंपरा के अंतर्गत चलती है। यहाँ पर तो सूत जी ये कथा शौनक जी को सुना रहे हैं। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो जगत पिता ब्रह्मा ने अपने अलग अलग अंगों से अलग अलग व्यक्तियों की उत्पत्ति की। किसी की मुख से की, किसी की मस्तिष्क से की, किसी की पैरों से की, किसी की हाथों से की। तो बहुत सारे अलग अलग वर्णन बनता है। जैसे अंगूठे से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई, जैसे मनु की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी के मन के द्वारा सनत कुमारों की उत्पत्ति हुई, जिनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो इन चारों की उत्पत्ति हुई। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद जी की उत्पत्ति की। पूरी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने सारे पुत्रों को विवाह करने का आदेश दिया। लेकिन जब सनत कुमारों को आदेश दिया, सनत कुमारों ने मना कर दिया और वह 5 वर्ष की आयु के समान, बच्चों के समान ही दिखते थे और हमेशा वैसे ही रहते थे। वह अपने धाम को चले गए और दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया उन्होंने। उसके पश्चात उन्होंने नारद जी को आज्ञा दी कि तुम विवाह करो। नारद जी ने साफ मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूँगा, मुझे अपने प्रभु श्री नारायण के ही शरण में हमेशा रहना है, उन्हें ये भक्ति में लीन रहना है और योग साधना करनी है। ब्रह्मा जी की इस बात का अवहेलना कर ब्रह्मा जी क्रोधित हुए। उनको खूब समझाने की कोशिश की कि विवाह कर लो, विवाह करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। पर नारद जी बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं विवाह नहीं करूँगा, मेरे विवाह में कोई रुचि नहीं है। तब ब्रह्मा जी के अंदर एक ऐसा ईगो हर्ट हुआ उनका कि मेरे को मना करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया, तुम क्यों मुझे मना कर रहे हो। नारद जी ने कहा, आपने सनत कुमारों को भी तो विवाह ना करने के लिए बाध्य नहीं किया, तो मुझे क्यों कर रहे हैं। वो मेरे बड़े भ्राता हैं, पहले उनको बाध्य कीजिए, उसके बाद मुझे बाध्य कीजिए। ब्रह्मा जी का क्रोध 7वें आसमान पे। ब्रह्मा जी ने क्रोधवश नारद जी को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा और तुम गंधर्व योनि में जन्म लेकर के तुमसे कई स्त्रियां विवाह करेंगी और हमेशा कई लाखों वर्ष तक तुम हमेशा अपनी पत्नियों के आसपास ही रहोगे और स्त्रियों की लोभी बने रहोगे और उसके पश्चात तुम शूद्र योनि में जन्म लोगे।
शिवदुरी में जन्म लेने के पश्चात वो शरीर त्याग के फिर तुम मेरे फिर से इस ब्रह्मलोक लौट आओगे। जब नारद जी को इतना भयानक श्राप ब्रह्मा जी ने दिया तो नारद जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, भगवान आपने मुझे किस चीज़ का श्राप दिया है? मैं तो ईश्वर की शरण में जाना चाहता हूँ, भगवान नारायण की शरण में जाना चाहता हूँ। आप मुझे इस चीज़ के लिए श्राप दिया जो कहीं से भी उचित नहीं है। तो नारद जी ने क्रोधवश अपने ही पिता को श्राप दे दिया कि भगवान आपकी पूजा इस संसार में नहीं होगी, मैं आपको श्राप देता हूँ, आपकी कोई पूजा नहीं करेगा। हालांकि इससे इनकी ब्रह्मा जी की पूजा से संबंध भी एक कथा और भी है कि जब ब्रह्मा विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई थी तब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, तो तब शिव के अंश काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सर काट दिया था। तब भी भगवान शिव ने कहा था कि आपकी पूजा संसार में कभी नहीं होगी, परंतु उनकी पूजा बंद हो गई, लेकिन उनकी तपस्या जारी रही। देव दानव उनकी तपस्या करते थे, वरदान प्राप्त करते थे और सृष्टि में हाहाकार मचाते थे। एक अलग टाइप की मिस्ट्री। पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है पुष्कर में जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा होती है। इसके अलावा भगवान ब्रह्मा जी की कहीं कोई पूजा नहीं होती, ना मंत्रों में उनका जप होता है, ना होम होता है। उसके पश्चात नारद जी ने अपना शरीर त्याग दिया और उनकी आत्मा शून्य में व्याप्त हो गई। गंधर्व राज ने धरती पर गंधमान पर्वत पर बहुत समय तक तपस्या करी, जो उस समय गंधर्वों के राजा रहे। उन्हें कोई बहुत संपन्न थे, गंधर्वों के राजा थे, लेकिन उनको कोई पुत्र प्राप्त नहीं था। तब उनके गुरु वशिष्ठ जी ने उनको कहा कि आप महादेव की कठोर तपस्या कीजिए, उनसे वरदान में आप पुत्र की प्राप्ति कीजिए। तब गंधर्व राज ने गंधमान पर्वत पर बहुत समय तक तपस्या करी। काफ़ी समय तक पुष्कर में रहकर भी उन्होंने जो ब्रह्मा का स्थान है वहाँ भी तपस्या करी। शायद वशिष्ठ जी जानते थे कि नारद जी का जन्म इन्हीं के यहाँ होगा। पुष्कर में गंधर्व राज ने कठोर तपस्या की, महादेव प्रसन्न हुए, महादेव ने उनको दर्शन दिए। महादेव ने गंधर्व राज से कहा, वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए तुमको? तब गंधर्व राज ने उनसे कहा कि मुझे वैष्णव पुत्र की अपेक्षा है, आप मुझे वैष्णव पुत्र का वरदान दीजिए। तो महादेव ने कहा, वैष्णव पुत्र इतनी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि तुम दो वरदान एक साथ मांग रहे हो, एक वैष्णव भी और दूसरा पुत्र भी, तो ये बहुत कठिन है, इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। परंतु वो का महादेव से उसने कहा कि महादेव, मैं आपकी बहुत समय से तपस्या करी, मेरे को पुत्र नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वैष्णव पुत्र मेरे यहाँ जन्म ले। तब महादेव ने उनको वरदान दे दिया कि तुम्हारे यहाँ वैष्णव पुत्र उत्पन्न होगा, जो भगवान विष्णु का परम भक्त होगा, बहुत जल्दी तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेगा। वह एक बहुत बड़ा योगी, दीर्घायु, संगीत में माहिर, ऐसे बहुत सारे गुण उसके अंदर होंगे और काफ़ी लंबे समय तक वह इस धरती पर जिएगा। महादेव ने इतना कहने के बाद के सामने से उछल हो गए। इसके पश्चात गंधमान पर्वत पर जहाँ गंधर्व राज रहते थे, वहाँ पर उनकी पत्नी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वो बालक बहुत तेजस्वी था। वशिष्ठ जी ने उसके तेज को देखते हुए उसका नाम उपभंगन रखा। उपभंगन का अर्थ होता है, उप शब्द का अर्थ होता है अधिक, और ब्रह्मण का शब्द का अर्थ होता है पूज्य, जैसा कि ब्रह्म पुराण में को वर्णन मिला। तो वशिष्ठ जी ने इस आधार पर उसका नामांकन किया। वह बहुत तेजस्वी था, बहुत तपस्वी था। जब वशिष्ठ जी ने उसको बहुत समय तक काफ़ी योग साधना और काफ़ी विद्याओं में निपुण किया। वह इतना तेजस्वी था कि अक्सर तपस्या करता रहता था। इसके बाद इस कथा में क्या हुआ, इस विषय पर हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। इस मंच पर मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा, आप लोग मेरा इंतज़ार करते रहिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।